तेनालीराम और चोरों की चाल। बहुत समय पहले तेनालीरामा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य में रहते थे। वे अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेवराय भी उन पर बहुत विश्वास करते थे। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, तेनालीराम अपनी बुद्धि से उसका समाधान निकाल देते। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। व्यापारी परेशान थे, गांव वाले डरे हुए थे और सैनिक भी चोरों को पकड़ने में असफल हो रहे थे। रात होते ही कुछ चालाक चोर घरों में घुस जाते और कीमती सामान चुरा लेते। राजा कृष्णदेवराय इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने दरबार में कहा, यदि जल्द ही इन चोरों को नहीं पकड़ा गया तो जनता का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक चुप थे। किसी के पास कोई योजना नहीं थी। तभी तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए। बहुत जल्द ये चोर खुद आपके सामने आ जाएंगे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम, जब सैनिक उन्हें नहीं पकड़ पाए तो तुम कैसे पकड़ोगे? तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, तलवार से नहीं, बुद्धि से। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सभी जानना चाहते थे कि आखिर तेनालीराम क्या करने वाले हैं। उसी शाम तेनालीराम अपने घर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज रात हमें थोड़ा नाटक करना होगा। उनकी पत्नी समझ गई कि तेनालीराम फिर कोई नई योजना बना रहे हैं। उन्होंने पूछा, अब क्या करने वाले हैं? तेनालीराम बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि चोर आज हमारे घर भी आने वाले हैं। इसलिए हमें उन्हें ऐसा सबक सिखाना है कि वे जीवन भर चोरी करने से डरें। तेनालीराम का घर शहर में काफी प्रसिद्ध था। लोग जानते थे कि राजा उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए चोरों को लगता था कि उनके घर में बहुत धन होगा। रात होने लगी। आसमान में बादल छा गए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गलियों में सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उधर शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में 4 चोर बैठे योजना बना रहे थे। उनके सरदार का नाम भैरव था। वह बहुत चालाक और लालची था। भैरव बोला, आज हम तेनालीराम के घर चोरी करेंगे। सुना है राजा ने उन्हें बहुत सारा सोना दिया है। एक चोर डरते हुए बोला, लेकिन तेनालीराम बहुत बुद्धिमान हैं। कहीं उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? भैरव हंसते हुए बोला, बुद्धिमानी दिन में काम आती है, रात में नहीं। सभी चोर हंस पड़े और आधी रात का इंतजार करने लगे। उधर तेनालीराम ने अपनी योजना शुरू कर दी। उन्होंने जानबूझकर अपने घर की खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी। फिर जोर जोर से अपनी पत्नी से बात करने लगे ताकि बाहर छिपे लोग उनकी आवाज सुन सकें। वे बोले, सुनो, शहर में बहुत चोर घूम रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं वे हमारा धन न चुरा लें। उनकी पत्नी ने भी अभिनय करते हुए कहा, तो अब क्या करें? तेनालीराम ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने एक बड़ा लोहे का संदूक तैयार किया है। उसमें सारे सोने चांदी के गहने रख दो। फिर हम उसे पीछे वाले कुएं में डाल देंगे। वहां कोई चोर कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह बात सुनकर खिड़की के बाहर छिपे चोरों की आंखें चमक उठीं। वे धीरे धीरे और पास आ गए। तेनालीराम ने एक बड़ा लकड़ी का संदूक लिया। उसमें पत्थर और बेकार सामान भर दिया ताकि वह भारी लगे। फिर पत्नी के साथ मिलकर उसे घसीटते हुए घर के पीछे वाले कुएं तक ले गए। उन्होंने जोर से कहा, अब हमारा धन पूरी तरह सुरक्षित है।
इतना कहकर उन्होंने संदूक कुएं में गिरा दिया। छपाक की तेज आवाज आई। चोरों ने यह सब देख लिया। वे मन ही मन खुश हो गए। भैरव धीरे से बोला, वाह, आज तो बिना मेहनत के खजाना मिल जाएगा। कुछ देर बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी घर के अंदर जाकर सोने का नाटक करने लगे। आधी रात के बाद चारों चोर धीरे धीरे घर के पीछे पहुंचे। कुआं काफी गहरा था। उसमें पानी भी बहुत था। एक चोर बोला, अब संदूक कैसे निकालेंगे? भैरव बोला, पहले कुएं का पानी बाहर निकालो, फिर संदूक आसानी से मिल जाएगा। चारों चोर बाल्टियों से पानी निकालने लगे। वे लगातार मेहनत करते रहे। पानी बाहर फेंकते फेंकते उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तेनालीराम यही चाहते थे। असल में तेनालीराम ने पहले ही कुएं से निकलने वाली नाली अपने खेतों की ओर मोड़ दी थी। चोर जो पानी निकाल रहे थे वही पानी खेतों में जा रहा था। तेनालीराम खिड़की से यह सब देख रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, देखो, बिना मजदूरी दिए खेतों की सिंचाई हो रही है। उनकी पत्नी हंसी रोक नहीं पाई। उधर चोर पूरी रात मेहनत करते रहे। उनके कपड़े भीग गए, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन लालच में वे काम करते रहे। सुबह होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी फैल गई। पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। एक चोर थककर बोला, सरदार, अब तो पानी बहुत कम हो गया है। जल्दी ही संदूक मिल जाएगा। भैरव भी उत्साहित था। लेकिन तभी तेनालीराम घर से बाहर निकले। उनके हाथ में ढोल था। वे जोर जोर से ढोल बजाने लगे और चिल्लाए, अरे लोगों, जल्दी आओ, हमारे खेतों में रात भर मुफ्त मजदूर काम कर रहे हैं। यह सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। चोर घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के कारण उनमें ताकत नहीं बची थी। तभी सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों चोरों को पकड़ लिया। भैरव गुस्से से बोला, तेनालीराम, तुमने हमें धोखा दिया। तेनालीराम हंसते हुए बोले, जो दूसरों को धोखा देता है वह खुद भी धोखा खाता है। सैनिक चोरों को राजा के दरबार में ले गए। दरबार में राजा कृष्णदेवराय ने पूछा, तेनालीराम, आखिर तुमने इन्हें पकड़ा कैसे? तेनालीराम ने पूरी कहानी सुनाई। दरबार में बैठे सभी लोग हंस पड़े। राजा बोले, अद्भुत! जहां सैनिक असफल हो गए वहां तुमने बिना तलवार उठाए चोरों को पकड़ लिया। राजा ने चोरों की ओर देखकर कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। यदि तुम मेहनत करते तो सम्मान पाते, लेकिन तुमने चोरी का रास्ता चुना। चारों चोर शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। भैरव बोला, महाराज, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमें एक मौका दीजिए। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम बोले, महाराज, यदि ये सचमुच बदलना चाहते हैं तो इन्हें दंड के साथ मेहनत करने का अवसर भी मिलना चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि चोर कुछ समय तक राज्य के खेतों और निर्माण कार्यों में मजदूरी करेंगे। यदि उनका व्यवहार अच्छा रहा तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। कुछ महीनों बाद वे चोर सचमुच बदल गए। उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया और ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। एक दिन भैरव फिर तेनालीराम से मिलने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि उस रात आपने हमें सबक न सिखाया होता तो शायद हम कभी नहीं बदलते। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उपयोग दूसरों को सही रास्ता दिखाना है।
भैरव ने सम्मान से उनका प्रणाम किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे यह कहानी पूरे विजयनगर में फैल गई। लोग तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। बच्चे बूढ़े सभी यह कहानी सुनकर सीख लेते कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। राजा कृष्णदेवराय ने भी दरबार में घोषणा की, तेनालीराम केवल हमारे दरबारी नहीं बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी बुद्धि हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद विजयनगर में चोरी की घटनाएं बहुत कम हो गईं। लोग समझ गए कि अपराध चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, बुद्धि और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। शिक्षा। लालच हमेशा नुकसान देता है। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। गलत रास्ता छोड़कर मेहनत और ईमानदारी अपनानी चाहिए।